जी अभी जा रहे हैं हम तीनों माँ बेटी लकड़ियों के लिए, है ना प्रिया? प्रिया तो बड़ी छाले होती है। सच्ची में हो रखा है यार, इसके हाथ में देखो कितना बड़ा छाला हो रखा है। ये सुबह की टाइम भी गई। तो जी ये है मधुगंगा और देखो जी सब सच पानी, ये पानी तो ना तो गंदा आता है ऊपर से ना तो कुछ, क्योंकि मदनेश्वर भगवान भी यहीं पे रहते हैं तो ऊपर ज़्यादा गाँव भी नहीं है। प्रिया तुझे थकान भी लग रही नहीं? लग रही तो सुबह सुबह भी आई थी मेरी प्रिया और अभी भी आई। ये प्रिया ये हमारे साथ जो काम करती है, हम तो सब लूले बन गए भाई। तो जाते समय तो मुझे एक बार ऐसा लगा ना मैं ऊपर कैसे आऊँगी, वहाँ रास्ते का हाल ना ऐसे हो रखा था, पर जब मैं आई ना तब फिर सही ढंग से आ गई थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ जी, मस्त हूँ जी और अपने कामों में व्यस्त हूँ आजकल। तो मेरी वीडियो ना आप बड़े देर से शुरू हो रही है, सुबह के 9 बजे से, और बच्चे चले गए हमेशा की तरह स्कूल और मेरी तैयारी हो गई है आज फिर से मार्केट जाने की। तो मैं मार्केट जा रही हूँ, उखीमठ किस ले जा रही हूँ वो बात मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलो जी आज की वीडियो को मैं शुरू कर लेती हूँ। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता छाजियाल और आपका स्वागत करती हूँ मैं मदनेश्वर घाटी के सुंदर से गांव रावलेक से और रावलेक की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो जी आज मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, गुमसुम सा हो रखा है। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मौसम हमेशा गुमसुम सा हो रखा है, गुस्सा जैसा आ रखा है मौसम पे। ना तो बारिश हो रही है ना धूप लग रही है। तो जी मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल गुमसुम सा हो रखा है और धूप भी नहीं लग रही है और ना तो बारिश हो रही है। तो जी ये है उखीमठ मार्केट और रोड हो गई सकरी और देखो जी गाड़ियों का जाम लग रहा है। तो जी मैं घर पे भी पहुंच गई हूँ और बताती हूँ मैं जिस चीज़ के लिए मैं उखीमठ गई थी क्या सामान लेके आई मैं। तो जी यही सामान है वो जिसके लिए मैं उखीमठ गई, क्योंकि हमारे कमरों की हालत हो रखी थी ऐसी। फर्स्ट अभी हमने एक ही बार चूना लगाया रंग बानिश की, क्योंकि अभी हमें यहाँ नई मकान पे आए हुए ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, 1-1.5 साल हुआ है। तो देखो जी पीछे की दीवार पे तो हमारी पूरी सीलन आती है, तो सीलन के कारण कैसी हो रखी है दीवार। तो जी एक बार रंग बानिश कर लेते हैं, क्योंकि दीवारें देखो जी कैसी हो रही है। फिर रंग बानिश करके भी क्या फायदा, फिर सीलन तो वैसे बारिश के टाइम पे आना ही आना है ना मानसी। और एक बार दोबारा रंग तो लगाना ही है, तो मैं सोचिए दोबारा कलर कर लेते हैं और दीवारें भी थोड़ा अच्छी लगेगी। तो ये सामने पे दिख रहा है बुरवा गांव और बुरवा गांव में भी देखो जी गेहूँ काटने के लिए हो गए हैं। और ये सामने पे दिख रहा है गड़गू गांव, तो गड़गू गांव में अभी गेहूँ हरे हरे दिख रहे हैं और मनसुना में भी हरे हरे दिख रहे हैं। तो 2-4 दिन में गेहूँ काटने के लिए हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ठंडा है ना, ठंडे इसलिए यहाँ गेहूँ देरी से होते हैं। और नीचे की साइड ना गर्म है, तो वहाँ तो कब का लोगों ने गेहूँ काट दिए हैं। तो जी अभी जा रहे हैं हम तीनों माँ बेटी लकड़ियों के लिए, है ना प्रिया? प्रिया तो बड़ी छाले होती है। सच्ची में हो रखा है यार, इसके हाथ में देखो कितना बड़ा छाला हो रखा है। ये सुबह की टाइम भी गई, मैंने मना किया था इसको कि मत जा पियो मत जा, पर ये मेरी सुनती है नहीं। ये सुबह की टाइम भी गई, क्यों गई थी जब मैंने तुझे मना किया था। ये सुनती ही नहीं है मेरी। हाँ इसके दोस्त जाते हैं ना तब ये भी जाती है। तो जी अभी हम लकड़ियों के लिए जा रहे हैं वहाँ नीचे, जहाँ वो नदी दिखाई दे रही है। हस्बैंड जी गए थे सुबह की टाइम और लकड़ी वही फाड़ी है, तो वही जा रहे हैं हम। और टाइम भी देखो जी शाम के 5 बज गए हैं और धूप इधर से ना उधर निकल गई है। तो प्रिया मेरी बस की तो है नहीं,
पता नहीं तू ही ले जाएगी। मेरी भारी भी यहाँ से ऊपर इसके पापा ने काटे यहाँ लकड़ी। तो जी रास्ता कुछ इस तरह का है यहाँ आने के लिए, और मैं जैसे पैर रख रही ना वैसे वो मिट्टी नीचे आ रही। तो पता नहीं ये प्रिया कैसे आती है भाई। मैं इस प्रिया को कितना मना करती हूँ कि प्रिया मत जाया कर नीचे वहाँ। ये देखो जी इसको तो आदत है। मैं मना कर, पिछले साल तक ना मैं भी बहुत आती थी, पर इस साल ना मैं पहली बार आई। ये देखो भाई ये कैसे चल रही है। जहाँ पर प्रिया मैं पैर रख रही ना वो मिट्टी नीचे जा रही है। ये है मधुगंगा, और देखो जी साफ स्वच्छ पानी। ये पानी तो ना तो गंदा आता है ऊपर से ना तो कुछ, क्योंकि मदनेश्वर भगवान भी यहीं पे रहते हैं तो ऊपर ज़्यादा गांव भी नहीं है। अगर ज़्यादा गांव होते तो पानी गंदा होता। गाँव तो नदी के किनारे गांव तो है नहीं, तो बिल्कुल पानी स्वच्छ और साफ है। प्रिया पानी पी लिया? हाँ मैं भी जाती हूँ पानी पीने, ठीक है चल। तो जी ये है हमारी लकड़ी, और सुबह के टाइम हस्बैंड जी आए थे यहाँ लकड़ी फाड़ने। तो हस्बैंड जी ने यहाँ पे लकड़ी फाड़ी और घर गए। तो हम सोचे यार हम शाम के टाइम जाएंगे। तो जैसे यहाँ आए ना, यहाँ आने के लिए रास्ता ही नहीं है भाई। ये देखो पूरे रास्ते टूट गए, क्योंकि पिछले साल तक ना नदी उधर की साइड थी, तो इस साल नदी इस साइड आ गई, और जो भी रास्ता था पूरे रास्ते टूट टाट के नीचे नदी में। तो जी यहाँ देख के ना डर लग रही है। जब हम यहाँ घास के लिए आते थे ना पिछले साल, तो रास्ता बड़ा अच्छा था आने के लिए भी जाने के लिए भी, और घास भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। तो पिछले साल जब आपदा आई ना, तो पूरी नदी के कारण ना ये पूरा बैग टूट गया। और इस नदी का भाव ना हमेशा बदलता रहता है। फिर साल एक साल उधर के साइड जाती है और दूसरे साल फिर इधर की साइड। जिस साल इधर की साइड आएगी ना उस साल पूरा टूट फूट नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ये दोनों की दोनों देखो जी ऊपर चली गई, और मैं नीचे से पीछे से जा रही हूँ। प्रिया तुझे थकान भी लग रही? नहीं लग रही? तो सुबह भी आई थी मेरी प्रिया, और अभी भी आई। ये प्रिया ये हमारे साथ जो काम करती है। हम तो सब लूले बन गए भाई। तो जाते समय तो मुझे एक बार ऐसा लगा ना कि मैं ऊपर कैसे आऊँगी, वहाँ रास्ते का हाल ना ऐसे हो रखा था। पर जब मैं आई ना तब फिर सही ढंग से आ गई थी। और वैसे भी हम पहाड़ी हैं, 7-8 महीने हो गए हैं काम नहीं किया है, पर फिर भी काम नहीं भूली हूँ। अगर 2 दिन जंगल चली जाऊँगी ना तो फिर लाइन पे आ जाऊँगी। वो तो मैं घर पे रहती हूँ तो घर का काम करती हूँ, और लड़कियाँ हैं तो लड़कियाँ जंगल जाती है लकड़ी लाती है। वो गाय गुई तो हमारी है नहीं, तो वही उसीलिए ऐसे ना मैं लूली बन गई हूँ ना फिर यार। इसलिए मैं इसीलिए ना मैं लूली बन गई हूँ, क्योंकि 3 लड़की है मेरी, तो जंगल का काम ज़्यादातर लड़की करती है। जैसे इनके दोस्त जाते हैं जंगल तो ये भी जाते हैं, और लकड़ी लुकड़ी यही लाती है। मेरा मुँह देखो जी प्रिया कैसे लाल हो गया। तेरा मुँह नहीं हुआ है, मेरा मुँह कैसे। इतनी आफत आई मेरे पे ऊपर चढ़ाई पे, तो अब मैं रास्ते में आ गई हूँ। और तो जी मैं जा रही हूँ अभी खाली, क्योंकि प्रिया बोली तेरी बस की नहीं है वाली इस चढ़ाई पे। और सच्ची में यहाँ मेरी बस की है भी नहीं, क्योंकि जैसे मैं चल रही ना वैसे वो मिट्टी नीचे आ रही। मैं पकड़ के चल रही हूँ। तो लकड़ी ना मेरी लड़की लाती है ज़्यादातर, तो मैं कम ही जाती हूँ जंगल। वैसे मैं काम करना नहीं भूली हूँ। मुझे याद है मैं कितने कितने बड़े पहाड़ों पे चढ़ती हूँ, कितने कितने बड़े पेड़ों पे चढ़ती हूँ। सारे गांव वाले मेरे को बोलते थे कि हमारा पेड़ भी काले। जब मैं घास के लिए जंगल जाती थी ना, तो सब जैसे आजकल पल्या हो रखा, पल्या बोले तो बांझ, हमारे यहाँ बांझ बहुत ज़्यादा होता है, तो सब बोलते थे मेरे लिए भी काट, मेरे लिए भी काट, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े पेड़ों पर जाती। तो जी हम वहाँ जा रखे थे, और वहाँ से भी आ गए हैं हम अपने घर के रास्ते में। और ये है हमारे घर का रास्ता। तो बारिश होती थोड़ा तो ये धुंध जो है ना छट जाती, तो बारिश तो हो ही नहीं रही। तो जी शाम की 5 बज गई है, और हमारे यहाँ अपने छत पे, तो यहाँ पे बड़ी ठंडी हवा आ रही है। यहाँ तो गर्म कभी होता ही नहीं है, यहाँ तो हमेशा ठंडा ही रहता है, 12 महीने ठंडा ही ठंडा रहता है। सही वो बेचारे हैं जो गर्म इलाकों में रहते हैं यार, इस सर्दी से बचते तो रहेंगे। हम तो 12 महीने ठंडे में रहते हैं। स्वेटर लगाओ, सर में भी रखो टोपी, पैरों पे भी जूते जुराब लगाओ। यार मैं सोचती हूँ ना आप कितने अच्छे हैं जो आप गर्म इलाकों में रहते हैं।